Hello everybody, my name is Ekansh and in this video we will discuss the concept of either or in syllogism। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का एक टॉपिक रहता है सिलोगिज्म में, क्योंकि अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो एक क्वेश्चन ईदर और का आता ही आता है। तो हमें ये नहीं पता लगता कि हम ईदर और वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर नीदर नॉर का सिलेक्ट करें। तो इसके लिए मैं आपकी पूरी इस बार हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ईदर और कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको सब बताऊँगा कि क्या पहचान होती है कि हमें पता लगे कि इधर और का ये केस बन रहा है या फिर नीदर नॉर का बन रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, IBPS PO 2015 का क्वेश्चन है ये। तो पहला स्टेटमेंट है नो स्पेस इज़ अ गैप, यानी कि कोई भी स्पेस गैप नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक निगेशन लाइन बनानी है, मतलब एक निगेटिव लाइन बनानी है। ये हो गया आपका स्पेस, ये हो गया आपका गैप। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बीच में बना लेता हूँ। ये हो गया आपका स्पेस, ये हो गया आपका गैप। ठीक है, और इसके बीच में क्या है, निगेशन लाइन है। तो ये हो गई निगेशन लाइन। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल फिशर्स आर गैप्स, यानी कि सारे के सारे फिशर्स जो हैं वो गैप के अंदर जाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे रिलेशन कर देता हूँ, ये है आपका गैप और ये है आपका स्पेस। ठीक है, और सारे के सारे फिशर्स जो हैं वो गैप के अंदर जाएंगे। इसका मतलब आपका एक सर्कल इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये इसके अंदर हम लिखेंगे फिशर्स यानी F। अगला है नो गैप इज़ अ क्रैक, कोई भी गैप जो है वो क्रैक नहीं है। ठीक है जी, नो गैप इज़ अ क्रैक। तो यानी कि गैप और क्रैक के बीच में एक निगेशन लाइन बनेगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक। ठीक है, तो ये रहा आपका एक निगेशन लाइन। ठीक, और ये है क्या, क्रैक। ठीक है, ये बन गया आपका फिगर। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो स्पेस इज़ क्रैक, कोई भी स्पेस क्रैक नहीं है। अब आप लोग देखिए, क्या आपको स्पेस और क्रैक के बीच में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, हमें नहीं पता है ना, कोई भी निगेशन लाइन नहीं है, कोई भी बीच में लाइन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। दूसरा, नो फिशर्स इज़ अ क्रैक। अब फिशर और क्रैक के बीच में, अब आप देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जो निगेशन लाइन है वो तो आपकी गैप और क्रैक से कनेक्टेड है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो फिशर्स है आपका वो भी तो गैप का ही पार्ट है ना। अगर यहाँ पे कोई लॉक लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है फिशर भी तो बाहर नहीं जा पाएगा ना। तो ये अल्टीमेटली फिशर और गैप दोनों के लिए निगेशन लाइन बन गई। तो हमेशा याद रखना है, किसी सर्कल के अंदर अगर कितने भी सर्कल हों वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली निगेशन लाइन का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये पॉइंट ठीक है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा कंक्लूजन सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, यहाँ से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है ईदर और का। अब मैं आपको बताता हूँ, अब देखेंगे पहले क्वेश्चन में कि ये ईदर और है कि नीदर नॉर है, देखते हैं। चलिए, तो पहला आपसे कह रहा है स्टेटमेंट सम डेज आर मंथ, कुछ डेज जो हैं वो मंथ हैं। ठीक है, ये रहे डेज, ये रहे मंथ। ठीक है, ये रहे डेज और ये रहे मंथ, कुछ डेज जो हैं वो मंथ हैं। अगला है आपका सम मंथ आर वीक, ये रहा आपका वीक। अब दोनों ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना वेन डायग्राम तैयार कर लिया है। अब देखिए, अब वो क्या चीज़ बोल रहा है आपसे, अब वो आपसे ये चीज़ बोल रहा है कि सम वीक्स आर डेज। पहला कंक्लूजन हमें चेक करके बताओ कि सम वीक्स आर डेज कंक्लूजन ठीक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ हम लोग बात करते हैं पहले कि क्या ये चीज़ फॉलो करती है कि नहीं। हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ कंडीशंस बता देता हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो कि दोनों कंक्लूजन आपके निगेटिव मतलब गलत हों, मतलब कंक्लूजन, सॉरी,
तो मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि लेट सपोज आपके दोनों कंक्लूजन यानी कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 अगर दोनों गलत हैं इंडिविजुअली, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका कि दोनों कंक्लूजन आपके क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है आपका कि जो भी कंक्लूजन है उनमें एलिमेंट्स अगर आपके सेम यूज़ हो रहे हैं। एलिमेंट्स का मतलब कि जैसे यहाँ पर वीक और डेज, ऐसे यहाँ पर भी वीक और डे, यानी कि दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन क्या हो गई आपकी, एलिमेंट्स की, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है। और तीसरी क्या है कंडीशन, कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव हो, यानी कि कंक्लूजन एक आपका पॉजिटिव हो और एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो, या फिर आपका ये गलत हो सकता है और ये सही हो सकता है, वाइस वर्सा। मतलब ये 3 कंडीशन होती हैं आपकी ईदर और के लिए। तो अब मैं अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो क्या मेरे दोनों के दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट हैं? तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि दोनों कंक्लूजन में मेरे सेम एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। क्या दोनों के दोनों कंक्लूजन मेरे इंडिविजुअली इनकरेक्ट हो रहे हैं? ये चेक कर लेते हैं। सम वीक आर डेज, क्या वीक और डेज के बीच में कोई भी आपको कनेक्टिविटी दिख रही है? क्या मुझे कोई भी कनेक्टिविटी दिख रही है इन दोनों के बीच में? नहीं दिख रही है, तो यानी कि ये हो गया गलत। दूसरा, नो वीक इज़ अ डे, क्या मुझे वीक और डे के बीच में कोई निगेशन लाइन दिख रही है, कोई निगेटिव मुझे इस तरीके से लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो ये भी हो गया गलत। तो यानी कि हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब तीसरा, क्या हमारा कंक्लूजन 1 पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ, कंक्लूजन 2 मेरा निगेटिव मैं बोल सकता हूँ? इसमें नो आ रहा है तो ये निगेटिव है, और इसमें आपका पॉजिटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। और सेकंड वाले कंक्लूजन को तो हम वैसे भी चेक कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट होते हैं तो कंक्लूजन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन तो आपका अपने आप ही गलत हो जाता है, इसको तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये ईदर और का केस है? बिल्कुल कह सकता हूँ मैं कि ये ईदर और का केस है। तो हेंस द आंसर विल बी ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन थोड़ी सी हमारी दूर हो जाए, ठीक है ना। तो ये ईदर और का केस बना। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, तो पहला है आपका सम कैलकुलेटर्स आर मशीन्स, दूसरा है नो कैलकुलेटर इज़ अ फ़ोन, ठीक है। हम सबसे पहले बना लेते हैं इसका फिगर। ये रहा कैलकुलेटर, ये रहा आपका मशीन, ठीक है। तो ये रहा कैलकुलेटर और ये रहा मशीन। सम कैलकुलेटर आर मशीन, कुछ कैलकुलेटर जो हैं ये वाले, ये मशीन है। अगला नो कैलकुलेटर इज़ अ फ़ोन, ठीक है, ये बन गया फ़ोन, तो यानी और इसके बीच में एक लगा दो आप ये लाइन, ठीक, ये हो गया आपका फ़ोन, बन गया हमारा वेन डाइग्राम। चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन है आपका सम मशीन्स आर फ़ोन, क्या कुछ मशीन्स आपको फ़ोन दिख रही हैं? नहीं दिख रही होंगी, तो यानी कि ये गलत है। सेकंड, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, क्या मशीन और फ़ोन के बीच में कोई भी निगेशन लाइन दिख रही है? क्या मशीन के अंदर आपको कोई भी निगेशन लाइन दिख सकती है? अभी नहीं दिख रही है ना, तो यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब कंडीशन क्या थी 3 हमारी, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली गलत हैं, पता लग गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट नेगेटिव, कंडीशन दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी आपकी, एक याद कीजिए, तीसरी कंडीशन थी कि आपके जो कंक्लूजन हैं, दोनों एलिमेंट हैं, सॉरी, वो आपके सेम होने चाहिए। तो क्या मशीन और फ़ोन दोनों जगह एलिमेंट सेम यूज़ हो रहे हैं? बिल्कुल यूज़ हो रहे हैं सेम, तो तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो अब क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि ये आपका ईदर और का केस बन रहा है? ईदर और का केस बना कि नहीं बना? बना ना, सम और नो। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सम और नो जब भी कभी आएगा सेम एलिमेंट के साथ, वो ईदर और का केस बनाएगा? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि सम और नो जब भी आएगा ना, तो वो ईदर और का ही केस बनाएगा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, आप याद रखिएगा ये वाली चीज़ कि सम और नो या नो और सम जब भी कभी आएंगे तो वो ईदर और का केस बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सम कैलकुलेटर्स आर मशीन। ठीक है जी, बना लेते हैं। सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, नो मशीन इज़ अ फ़ोन। ठीक है, ये बना लेते हैं इधर, नो मशीन इज़ अ फ़ोन। अगला, सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर्स, कुछ लैपटॉप हैं जो कैलकुलेटर हैं। ठीक है, एक सर्कल और बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है ना, तो ये लैपटॉप हो गया। ठीक, बन गया। अब पहला कंक्लूजन, सम लैपटॉप आर फोन्स, सम लैपटॉप आर फोन्स, यानी कि कुछ लैपटॉप फ़ोन्स हैं। क्या आपको कोई भी कनेक्शन दिख रहा है लैपटॉप और फ़ोन्स के बीच में? नहीं दिख रहा होगा, यानी कि ये जो है वो गलत हो गया ना। दूसरा, सम लैपटॉप आर नॉट फोन्स, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये कहता है आपका कि इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाला पार्ट तो कभी भी फ़ोन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पहले ही कैलकुलेटर का पार्ट है। तो मैं इतना तो पक्का हूँ कि यार ये वाला पार्ट कभी भी फ़ोन का पार्ट नहीं हो सकता। तो सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो ठीक है, और जो पहला वाला कंक्लूजन है वो गलत है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और है, मैंने क्या क्या कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन तो ये बताई थी कि दोनों के दोनों जो कंक्लूजन्स हैं आपके वो गलत होने चाहिए, बताई थी ना। देखिए, ये 3 कंडीशन बताई थी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, और एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और सेम एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। अब इसमें देखिए ज़रा, इसमें क्या है, हमारा सेम एलिमेंट तो यूज़ हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप, लैपटॉप और फ़ोन, लैपटॉप और फ़ोन, यानी कि सेम एलिमेंट तो यूज़ हो रहा है। दूसरा, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। तो ये वाले कंडीशन तो मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा एक स्टेटमेंट, ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरा वो पॉजिटिव है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है, कंक्लूजन निगेटिव है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, और एक कंडीशन सेम एलिमेंट वाली हुई है, लेकिन दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा सेकेंड कंक्लूजन सही है। तो ये वाला जो केस है ये आपका ईदर और की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो ये वाला आपका क्या बनेगा, सेकंड वाला कंक्लूजन सही है, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उस अकॉर्डिंग सेकंड वाला कंक्लूजन सही है और पहला वाला गलत है। अब एक चीज़ सोच के देखते हैं, ठीक है, सोच के देखेंगे एक चीज़ कि क्या हम इस वाले फिगर को किसी दूसरी तरीके से बना के देख सकते हैं। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग, इसको यहाँ ले जाते हैं। हाँ, कोशिश करके देख लेते हैं भैया। सम कैलकुलेटर आर मशीन, ठीक है, सम कैलकुलेटर आर मशीन। इसका सर्कल हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, इसका सर्कल हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये रहा कैलकुलेटर, ये रहा मशीन। तो भैया ये रहा आपका कैलकुलेटर और ये रहा आपका मशीन, ठीक है। अगला, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, कोई भी मशीन फ़ोन नहीं है, ठीक है, ये बना लो आप फ़ोन का, कोई भी मशीन फ़ोन नहीं है। अगला, अगला क्या है आपका, अच्छा एक चीज़ है, तीसरा वाला है सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर, सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर। अच्छा, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं बना सकता, जैसे मान लो अभी तो मैं ये करूँ, अभी तो खैर मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, सब लैपटॉप और कैलकुलेटर। अच्छा, क्या एक चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या अगर मैं कंक्लूजन के अकॉर्डिंग सम लैपटॉप आर फोन्स, सम लैपटॉप आर फोन्स, अच्छा क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता इस चीज़ को, अगर मैं इसको मतलब इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या मैं नहीं बना सकता, मतलब ये चीज़ जो है ना ऐसे बाहर से आएगी, मतलब पूरे कवर करती हुई आएगी। अगर मैं
इस डायग्राम को इस अकॉर्डिंग बनाऊँ कि मतलब ये पूरा लैपटॉप जो है ये फ़ोन के अंदर आ जाए, और ये जो फ़ोन है ये कुछ पार्ट इसमें से इसका कैलकुलेटर के पास जाए। मतलब अगर मैं ऐसे बना लूँ तो क्या मेरा कोई स्टेटमेंट गलत होगा? चेक करके देखते हैं। सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, सम कैलकुलेटर आर मशीन, सही बन रहा है। दूसरा, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, मशीन और फ़ोन के बीच में भी निगेशन लाइन है। सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर, कुछ लैपटॉप अभी भी कैलकुलेटर का ही पार्ट है। तो मैं बना सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसा डायग्राम भी एक बना सकता हूँ, है ना। मैं ऐसा डायग्राम भी बना लूँगा, मुझे कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था पहले वाले लेक्चर में कि हमें हमेशा सिंपलेस्ट डायग्राम यूज़ करना है। इसलिए मैंने इससे पहले जो आपको डायग्राम दिखाया, यानी कि ये वाला, ये सिंपलेस्ट डायग्राम था जो आप लोग सभी लोग ऐसे बनाएंगे, मैंने जितना अभी तक आपको बताया। लेकिन क्या मैं इस डायग्राम को अगर ऐसा बनाता हूँ तो ये गलत है क्या? मेरी तरह या फिर कोई भी बच्चा अगर ऐसे बनाता है इस डायग्राम को, तो हम उसे गलत थोड़ी कह देंगे? नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि सारे स्टेटमेंट तो सही हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम लैपटॉप आर फ़ोन्स, कुछ लैपटॉप हमारे फ़ोन्स हैं। अगर मैं बात करूं जब पूरा का पूरा लैपटॉप, अब देखिए अब सिचुएशन ऐसी है कि ये हो जा रहा है फ़ोन और इसी के अंदर आ जा रहा है लैपटॉप, ठीक है ना। ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है, मतलब क्योंकि पूरा लैपटॉप फ़ोन के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं सम लैपटॉप और फ़ोन, बिल्कुल सही है भैया। लैपटॉप तो खैर इसमें तो ऑल भी सही है और सम वाला भी सही होता है, मैंने आपको बताया ही है। तो पहला वाला तो बिल्कुल ठीक हो गया इस वाले में। दूसरा, सम लैपटॉप आर नॉट फ़ोन, कुछ लैपटॉप जो है मेरे वो फ़ोन नहीं है। क्या कोई लैपटॉप ऐसा है जो फ़ोन नहीं है, या फिर सारे के सारे? बिल्कुल भैया, ये वाला जो कंक्लूजन है ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि सारे के सारे लैपटॉप हमारे फ़ोन हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सम लैपटॉप आर नॉट फ़ोन, ऐसा तो कोई पार्ट ही नहीं है जो ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने आपको इस डायग्राम की सहायता से दिखाया था। तो दैट्स द ओनली रीज़न इसका आंसर होगा नीदर कंक्लूजन 1 और नीदर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा था, और ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे आइडिया है ये मेंस का क्वेश्चन था। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग सिलॉगिज्म में हमें सोचना होता है जब बात आती है सम और सम नॉट वाले केस की। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी तक नो और सम वाले जो केस हैं वो आपके ईदर और में आते हैं। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, ये तो हिंट मिल गया होगा कहीं ना कहीं कि यार ये जो है वो ईदर और के केस में तो नहीं जा सकता, ये तो डाउट हो रहा होगा। तो हमारे पास दो ही बचते थे, या तो कंक्लूजन 2 ट्रू हो, लेकिन अगर हम उससे पहले ये चेक कर पाएँ कि क्या दूसरे वाले कंक्लूजन को भी हम गलत साबित कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखिए वही हुआ, दूसरा कंक्लूजन इससे हमारा गलत हो गया था, यानी कि इसका आंसर हो गया नीदर नॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है आपका सम कैलकुलेटर्स आर मशीन। हाँ जी, तो आपका सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, ये बना मेरा कैलकुलेटर, ये बना मेरा मशीन, ये है कैलकुलेटर, ये है मशीन। सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, ये सर्कल है फ़ोन का, नो मशीन इज़ अ फ़ोन। सम लैपटॉप्स आर कैलकुलेटर, सम लैपटॉप्स आर कैलकुलेटर, ये बना लैपटॉप। चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन। ऑल लैपटॉप आर फोन्स, देख लेते हैं भैया क्या है इसका केस। ऑल लैपटॉप आर फोन्स, क्या सारे के सारे लैपटॉप फ़ोन के अंदर हैं? क्या सारे के सारे लैपटॉप फ़ोन के अंदर हैं? नहीं है ना, नहीं है। इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो नहीं है, ठीक है, गलत है। दूसरा, सम लैपटॉप आर नॉट फ़ोन, हाँ मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ भैया कि ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट तो मेरा कभी भी फ़ोन नहीं बन सकता, क्योंकि ये कैलकुलेटर के लिए पहले ही रिजर्व्ड है, तो ये कभी भी फ़ोन नहीं बन सकता। तो सम लैपटॉप आर नॉट फ़ोन, ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए 3 कंडीशन मैंने बताई थी ना आपको ईदर और के लिए, हम वापस से रिवाइज़ करते हैं। एक कंक्लूजन होना चाहिए आपके, पहले तो ये है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। दूसरा,
एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, और तीसरा आपके एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, लैपटॉप और फ़ोन, जैसा आप देख पा रहे होंगे। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब कंक्लूजन ज़रा और चेक कर लिया जाए कि क्या कंक्लूजन दोनों गलत आ रहे हैं इंडिविजुअली, तब बात बनेगी आगे। यहाँ से तो हमें एक सही दिख रहा है, एक गलत दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक काम को और कर लेते हैं। ये एक फिगर हो गया, एक फिगर हम और बनाने की कोशिश कर लेते हैं ज़रा। अब अगर मैं दूसरा फिगर इसकी बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसा भी फिगर बना सकता हूं? आप ज़रा एक बार चेक कीजिएगा। सम कैलकुलेटर्स आर मशीन, ये रहा कैलकुलेटर, ये रहा मशीन, ये कैलकुलेटर, ये मशीन। अगला, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, कोई भी मशीन फ़ोन नहीं है, ठीक है। और सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर, अच्छा ठीक है, सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर, तो यानी कि ये बना, ठीक है, सम लैपटॉप आर कैलकुलेटर। अब बचता है नो मशीन इज़ अ फ़ोन। अब मशीन और फ़ोन की बात आती है, ठीक है। अच्छा एक, अब देखिए, तो अब ये है आपका फ़ोन। अच्छा अब क्या मैं यहाँ से मैं एक नेगेशन लाइन लगा देता हूँ, ये। अच्छा क्या ये मेरा फिगर क्या गलत है? आप दोनों फिगर को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, देखिए ये और ये। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें और इसमें बस एक फिगर है। यहाँ पे मैंने लैपटॉप को फ़ोन के अंदर डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने लैपटॉप को फ़ोन के अंदर नहीं डाला था, क्योंकि अगर मैं ये वाला फिगर बना रहा हूँ ना, तब भी मेरा कुछ गलत नहीं हो रहा है। मेरे कुछ कैलकुलेटर अभी भी मशीन है, कैलकुलेटर मेरे अभी भी मशीन है। देखिए ये कैलकुलेटर अगर आप अभी चेक करेंगे तो मेरे ये वाले कैलकुलेटर, ये वाला जो पार्ट है वो मेरा अभी भी मशीन है। दूसरा, नो मशीन इज़ अ फ़ोन, कोई भी मशीन मेरी फ़ोन नहीं है। और तीसरा, सम लैपटॉप और कैलकुलेटर। अगर मैं बात करूँ भैया कि ये वाला जो पार्ट है आपका लैपटॉप, ये तो कैलकुलेटर है ही, तो मेरे तो तीनों स्टेटमेंट के मैं तो यानी कि मैं ये वाला फिगर बना सकता हूँ, इसका मतलब। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन पहला क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला कंक्लूजन है ऑल लैपटॉप्स आर फ़ोन, क्या सारे के सारे लैपटॉप फ़ोन हैं? सही है, बात है। दूसरा, सम लैपटॉप्स आर नॉट फ़ोन, क्या कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो फ़ोन नहीं हैं? क्या कुछ लैपटॉप ऐसे हैं जो कि फ़ोन नहीं है? मुझे तो दिख रहा है कि सारे के सारे लैपटॉप फ़ोन के अंदर हैं। तो ये सम लैपटॉप, ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है लैपटॉप का कि जो कि फ़ोन के अंदर ना हो। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो गलत हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो जब पहला सही हो रहा है तो दूसरा गलत हो रहा है, और जब दूसरा गलत हो रहा है तो पहला सही हो रहा है। यानी कि दोनों ही केसेस में जितने पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, दोनों पॉसिबल डायग्राम मैंने बना दिए हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन के दौरान सोचना पड़ेगा कि क्या आपको कोशिश क्या करनी है ना, आपको दोनों कंक्लूजन को गलत करने की भरपूर कोशिश करनी है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर पहले वाले केस में मैंने पहले वाले कंक्लूजन को गलत किया है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये कंक्लूजन ठीक हो जाए? तो वो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। वो आपके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपका दिमाग उतना खुलेगा और आप उतना उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वाले का आंसर क्या होगा? ईदर और, या तो पहला सही होगा कंक्लूजन या दूसरा सही होगा। तो मुझे इससे एक बात और पता लगती है कि ऑल और सम नॉट के केस में भी ईदर और फॉलो होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक आप एक बार जो मैंने बताया है आपको देखिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन, बोथ कंक्लूजन्स हैव सेम एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था। बोथ कंक्लूजन्स आर इंडिविजुअली इनकरेक्ट, ये भी मैंने आपको बता रखा है। और वन कंक्लूजन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। ऐसे ही ये टेबल अगर आप लोग याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, नो और सम का केस जब बनेगा तो ये क्या होगा? ईदर और बनाएगा। नो और सम का जो केस है वो ईदर और बनाएगा, और नो और ऑल का जब भी कभी केस आएगा तो ये हमारा ईदर और नहीं बनाएगा,
ठीक है ना। इस टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नो और सम की जब जोड़ी बनेगी तो ये ईदर और बनाएगी, ठीक है। लेकिन जब नो और ऑल आएगा तो यहाँ पे तो हमारा ईदर और नहीं बनेगा। ऐसे ही जब सम और सम नॉट की जोड़ी आएगी तो ईदर और नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जब ऑल और सम नॉट की जोड़ी आएगी तो ईदर और बनेगा। बस ये इस टेबल का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल, जितने के जितने सर्कल हैं वो सारे के सारे ट्रायंगल का पार्ट हैं। कर दिया हमने ट्रायंगल का पार्ट। सम ट्रायंगल इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। अगला ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे के सारे रेक्टेंगल मुझे स्क्वायर के अंदर डालने पड़ेंगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, बन गया फिगर। अब पहला कंक्लूजन, सम ट्रायंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल, क्या कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो कि रेक्टेंगल आपके नहीं हैं? बिल्कुल है। ट्रायंगल का ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला कहाँ रेक्टेंगल है? नहीं है ना, तो पहला वाला आपका क्या हुआ, सम ट्रायंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं है, तो यानी कि ये वाला जो कंक्लूजन है वो आपका गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? कुछ ट्रायंगल का पार्ट रेक्टेंगल नहीं है, तो ये गलत क्यों हुआ? आप मुझे ये बताइए, ये तो मुझे दिख रहा है ना कि नहीं है, तो गलत क्यों हुआ बता सकते हैं? कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है वो, ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं है। अच्छा बाद में बात करेंगे इसकी। दूसरा, नो स्क्वायर इज़ अ सर्कल, क्या स्क्वायर और सर्कल के बीच में कोई निगेशन लाइन है? नहीं है, तो ये तो पक्का गलत है। अब बात करते हैं पहले कंक्लूजन की, ठीक है जी। तो पहला कंक्लूजन है सम ट्रायंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल। अच्छा, अगर मैं सारे के सारे ट्रायंगल को रेक्टेंगल के अंदर ले जाऊं तो क्या मेरा गलत हो जाएगा? अगर मैं सारे के सारे ट्रायंगल को अगर मैं रेक्टेंगल के अंदर ले जाऊंगा, आप सोच के देखिए एक बार, अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं इस फिगर को ऐसे बना दूं, देखिए ध्यान से, ये हो गया सर्कल, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, हाँ ये हो गया सर्कल, क्योंकि सारे के सारे सर्कल ट्रायंगल का पार्ट है, तो यानी कि ये तो आपका इससे ज़्यादा ही आएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला, सम ट्रायंगल इज़ अ रेक्टेंगल, तो ये आपका हो गया पहले सर्कल, ये हो गया आपका ट्रायंगल। हाँ, तो सम ट्रायंगल इज़ रेक्टेंगल, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ ना? अच्छा ऐसे नहीं, इसको ऐसे, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता इसको? और यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको रेक्टेंगल। और अगला है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, जितने के जितने रेक्टेंगल हैं वो आपके एक स्क्वायर का पार्ट है, तो ये ऐसे हो गया, ये आप कह दो इसको फिर स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे बना दूंगा अगर, तो ये क्या गलत हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसमें करा ही क्या है, मैंने बस रेक्टेंगल को आपके ट्रायंगल के अंदर ही तो लगाया है। आप देखो, अच्छा ऑल सर्कल आर अ ट्रायंगल, ये ठीक है। सम ट्रायंगल इज़ रेक्टेंगल, आप देख लो, ट्रायंगल को अगर आप रेक्टेंगल के लिए देखोगे तो सम वाली, मैंने आपको पहले ही बताया था, बाहर से अंदर की तरफ देख रहे हैं तो सम वाला केस हमेशा सही होगा, ऑल वाला गलत होता। अगर ऑल ट्रायंगल इज़ रेक्टेंगल कर देते तो गलत हो जाता, लेकिन सम ट्रायंगल इज़ रेक्टेंगल करा है तो ये ठीक है। ऐसे ही आपके ऑल रेक्टेंगल इज़ ट्रायंगल भी सही है और सम रेक्टेंगल इज़ ट्रायंगल दोनों सही हैं, क्योंकि रेक्टेंगल अंदर से बाहर की तरफ देख रहा है। तीसरा है आपका ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, कि सारे के सारे रेक्टेंगल तो हमारे स्क्वायर के अंदर है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस वाले केस के अगर अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा तो पहला जो कंक्लूजन है मेरा वो गलत हो जाएगा, हो गया ना गलत, और दूसरा वाला भी मेरा गलत है। अब इतनी सारी हम लोगों ने चीज़ें देखी, इतनी देर हम लोगों ने इस बारे में सोचा विचार किया। मैंने आपको बहुत मतलब पिछले लेक्चर में बताया था, जब बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था, मैंने शायद पहली या दूसरी लाइन ही ये लिखी थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से जब होते हैं तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव सही नहीं हो सकते। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन नेगेटिव हैं, आपको इतना देखने करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये आपके दोनों के दोनों वैसे ही गलत हो जाते क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव कंक्लूजन तो आपके वैसे भी गलत हो जाते। तो ये स्मार्टनेस चाहिए होती है आपको, ये अवेयरनेस चाहिए होती है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है जिस समय आप दिमाग खोल के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो
ठीक है, तो आज हम लोगों ने ईदर और कंसेप्ट कवर किया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पॉसिबिलिटी को पढ़ेंगे और ओनली फ्यू के कंसेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।